नमस्कार। मैं प्रकाश सर फिर एक बार आपके सामने कक्षा 5 हिंदी का पहला पाठ राग की रस्सी लेके आया हूँ। तो चलिए बहुत कम शब्दों में इस पाठ की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गांपो के मंत्री लोनोपोगार व उसके भोले मासूम बेटे की कहानी है, जिसमें लोनोपोगार अपने बेटे के भोलेपन से बहुत परेशान था। उसे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। इसके लिए वह हमेशा चिंतित रहता था और कोई ना कोई ऐसा उपाय सोचता रहता था कि जिससे कि उसका भोला मासूम बेटा होशियार हो सके, तेज तर्रार हो सके। एक दिन उसने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ उसे शहर की तरफ भेजा और कहा कि ना ही इन्हें मारना, ना ही इन्हें बेचना, और वापस लौटते समय 100 जौ के बोरे कमा कर वापस लाना। अब मंत्री का बेटा उन भेड़ों को लेकर शहर की तरफ चला तो गया, लेकिन अपने भोलेपन की वजह से कोई उपाय खोज न सका कि जिससे कि वो अपने पिताजी का वचन पूरा कर सके, और जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे उसकी चिंता का कारण पूछती है। मंत्री का बेटा सारी बातें उस लड़की को बता देता है, जो कि लड़की बहुत चालाक होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। वो झट से एक उपाय खोज निकालती है। वो क्या करती है, सभी भेड़ों के बाल काटती है और उन्हें बाज़ार में बेच देती है, और उससे मिलने वाले पैसों से वह 100 जौ के बोरे खरीद कर उस लड़की को उसके घर भेज देती है। मंत्री का बेटा हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने घर वापस चला जाता है और सारी घटना अपने पिताजी से कह देता है। अब मंत्री सारी बात सुनकर बहुत निराश होते हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा बेटा अपनी समझ से, अपनी बुद्धि क्षमता से उस परेशानी का हल निकाले, जिससे कि वे बहुत परेशान होते हैं और दोबारा उसे फिर शहर की तरफ भेज देते हैं, और उसी शर्त के साथ कि इन्हें ना तो मारना और ना ही इन्हें बेचना, और वापस लौटते समय 100 जौ के बोरे कमा कर लाना। अब मंत्री का बेटा दोबारा परेशान हो जाता है। वो रास्ते भर में सोचते हुए जाता है कि पिछली बार तो उस लड़की ने मेरी मदद की थी, अब पता नहीं वो कहाँ होगी, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब मेरी सहायता कौन करेगा। वो वहीं उसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की उसको मिलती थी। तो वहाँ पर पहुँचते ही लड़की उसको दोबारा मिलती है और फिर उससे उसकी चिंता का कारण पूछती है। लड़का फिर से वही बात सुनाता है। फिर लड़की दूसरा उपाय निकालती है और वो भेड़ों के सींग काट देती है और जिसे बाज़ार में बेच देती है। फिर उससे मिलने वाले पैसों से वो 100 जौ के बोरे खरीद कर उस लड़के को भेड़ों के साथ फिर से उसके घर भेज देती है। मंत्री का बेटा फिर घर जाता है और सारी घटना अपने पिताजी को सुना देता है, जिससे कि मंत्री अंतिम में उस लड़की से मिलना चाहते हैं। तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ उस लड़की से बोलो कि मुझे एक राख की रस्सी बनाकर भेजे। लड़का जाता है और लड़की से सारी बात कह देता है। लड़की भी समझ जाती है कि मंत्री ने मुझे परखने के लिए ये शर्त भेजी है, तो वो भी एक शर्त रखती है कि यदि मैं राख की रस्सी बना दूं तो आपके पिताजी को वो राख की रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। लड़का फिर वापस घर जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बोल देता है, और लोनोपोगार भी उस लड़की की शर्त को मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि लड़की राख की रस्सी बना देगी। लड़की क्या करती है, एक पत्थर, बड़े से पत्थर पर रस्सी को रखती है और उसे जला देती है, जिससे कि वो जो रस्सी होती है वो वैसे ही राख के रूप में परिवर्तित
हो जाती है। अब वो मंत्री से उस रस्सी को पहनने के लिए बोलती है। अब राख की रस्सी को मंत्री पहन नहीं पाते हैं, जिस कारण वो अपनी शर्त से हार जाते हैं। इस प्रकार लड़की की बुद्धि क्षमता को देखकर लोनोपोगार बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और वो झट से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखते हैं और लड़की भी खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और इस प्रकार दोनों की शादी हो जाती है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में इतना तो समझदार व बुद्धिमान होना चाहिए कि कोई भी हमें बेवकूफ़ ना बना सके और हम अपना जीवन सुखद व आनंदमय व्यतीत कर सकें। और यहाँ पर मंत्री ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि लड़की बहुत बुद्धिमान थी और लड़का बहुत भोला था। तो मंत्री चाहते थे कि उसे कोई एक ऐसी लड़की मिले जिसके साथ शादी करके वो अपना जीवन खुशी खुशी जी सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में इतना चतुर, चालाक, होशियार, बुद्धिमान होना चाहिए कि कोई भी हमें बेवकूफ़ ना बना सके, हमारी ज़मीन जायदाद को हड़प ना सके और हमें दुनियादारी की समझ हो, हमें अपने अच्छे बुरे की समझ हो।